लाइसेंस बहुत बड़ी चीज है और वो कुछ भी करवा देता है। मैं आपको पिछला ही एक एग्जाम्पल बेंगलोर की जो बहुत ही कम कट ऑफ गई थी बच्चों, वो भी 60 के आसपास थी और उसमें अगर 60 कट ऑफ थी तो एक बच्चा था मेरे पास जो ऑफलाइन में जिसको पढ़ाता था, उसके मार्क्स 31 थे और 31 वाले का भी इसमें सिलेक्शन हुआ। अब सोच के देखो ये नॉर्मलाइजेशन ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना बच्चों। तो ये खेल हो जाता है कभी कभी नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन पिछली बार बहुत बड़ा लेवल पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर में वेरिएशन आया है। लेकिन इस बार इस पर विशेष जोर रहेगा रेलवे का, क्योंकि एसएससी भी जोर दे चुकी है कि देखिए टेस्ट पेपर जब बहुत ज्यादा होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करना एक मजबूरी है और करना भी सही भी है, लेकिन ये किसी भी बच्चे की जिंदगी को तबाह कर सकता है और आबाद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों ये चीज तो आपके हाथ में है नहीं कि आप तबाह होने वाले में आओगे आबाद होने में, लेकिन जो बेटा कम तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कम हो, अगर हुए तो एक का दुक्का के एक दो दो, दो मार्क्स कम थे, लेकिन बच्चों जो आपके एक्चुअल है वो तो है ही। तबाह तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपके कम तो किए नहीं, लेकिन जो फायदा होता है वो 30-32, तो आबाद होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इसलिए किया जाता है कि किसी बच्चे की शिफ्ट अगर टाइट पड़ गई है तो उसको कुछ फायदा दिया जाए, है ना बच्चों, वो आपकी भी हो सकती है। तो इसलिए किसी को कोसने से बढ़िया है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। पेपर कैसा भी आया, आप अगर अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लीन रहेंगे तो आप नॉर्मलाइजेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बच्चों देखिए, अब देखिए जब मैंने 30 और 60 का एग्जाम्पल दे दिया तो ये 40-50 भी हो सकता है, 70-80 भी हो सकता है। तो फिर क्या सर, बेटा देखो 40 वाले के भी 70 हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप बिना नॉर्मलाइजेशन के अपना स्कोर 70-75 के बीच में ले आते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि घटा तो एक आध घटेगा, बढ़ा तो बल्क में बढ़ता है 70-75, और अगर पूरी तरह से सेफ होना चाहते हो तो 75 टारगेट करो, जो वाकई में बहुत मुश्किल है। बेटा सिलेक्शन उन्हीं का तो होता है जो काम मुश्किल हो, क्योंकि आपको 1 करोड़ में से या 1.25 करोड़ में से 1 लाख के अंदर आना है ना बच्चों। आप सोचिए 100 बच्चे खड़े हैं, उनमें से 1 लिया जाना है, इतना ही तो कंपटीशन है। 100 नहीं 125 है, 125 बच्चों में से 1 बच्चे का, इतनी पोस्ट होते हुए भी 125 में से 1 का सिलेक्शन होना है। अब सोचिए 125 कितने लोगों ने आपके एरिया में भरा होगा, कई गांवों में मिल के बैठेंगे, है ना, पर सब तैयारी नहीं करते, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात करता हूं कि लास्ट लेट एग्जाम होने का क्या फायदा मिल सकता है। बेटा देखिए इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। कुछ बच्चे फॉर्म भरते ही जोश से तैयारी करते हैं, तो उनका जोश 2019 में फॉर्म भर के अब तक ठंडा पड़ चुका है, 3 साल हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है, फायदा यह है कि इन 3 सालों में उन सब बच्चों ने फॉर्म भरे थे जो सेलेक्ट नहीं थे, लेकिन 3 सालों में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई और भी कई सारी वैकेंसीज आई, और बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में भी सेलेक्ट होकर चले गए हैं, फॉर्म तो उनका भी था, और यूपी पुलिस में चले गए हैं तो होशियार ही थे आपसे, तभी तो वो चले गए, वरना कमजोर होते तो आपकी तरह मेरी वीडियो देख रहे होते, वो थोड़ी ना देखेंगे बच्चों। आप तो कुल मिलाकर के ये सोचिए कि लेट एग्जाम होने के फायदे भी हैं, क्योंकि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो निकल चुके हैं कहीं ना कहीं, और जो बच्चा मान लीजिए काफी होशियार था, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी नहीं गया, और तो वो कहीं ना कहीं बच्चों कहीं ना कहीं प्राइवेट में सेटल हो चुका है और अब उसका ध्यान इस तरफ से हट भी चुका है, या वो जॉब कर रहा है तो अब इस तरफ ध्यान दे रहा है, तो उसका इतना ध्यान इस तरफ नहीं है। तो इस तरह से कंपटीशन को आप खुश भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं कम होता है। जितना भी लेट होता जाता है एग्जाम, तो कहीं ना कहीं बच्चे कंपटीशन कम होता चला जाता है ना। तो ये अच्छी बात है कि आपका 2019 का पेपर है, लेकिन इसमें बच्चों फायदा सिर्फ उन्हीं का होता है जो कंटिन्यू ग्रुप डी को टारगेट किए हुए हैं, उनका तो 100% होना है। लेकिन ऐसे बच्चे कितने होंगे बच्चों, ऐसे बच्चे सिर्फ 1 लाख में से भी मैंने बोला ना, तो 20 से 25 हजार बच्चे ऐसे होंगे, 20 से 25 हजार पूरे इंडिया में, जो लगातार 2019 से तैयारी कर रहे होंगे सिर्फ इसको टारगेट करके। ऐसा तो होगा ही नहीं, ये भी मैंने बहुत ज्यादा संख्या बताई है, और अगर ऐसा कोई हो तो बेटा 100% उसका सिलेक्शन होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो तो एकदम आश्वस्त रहे, ये मेरा अपना अनुभव कहता है ना बच्चों। तो लेट एग्जाम होने का फायदा ये हुआ है कि आपका कंपटीशन कम होगा।